महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने हिंदी साहित्य इतिहास की भक्ति काल की निर्गुण काव्य परंपरा में सूफी काव्य परंपरा, जिसे प्रेमाख्यान और प्रेम मार्गी शाखा भी कहते हैं, इस शाखा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत में नागमती वियोग खंड के विभिन्न छंदों का हमने अध्ययन किया है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम नागमती वियोग खंड के पद का पाठ करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पद है: चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा बिरह दुंद दल बाजा, धूम श्याम धौरे घनधाए, सेत भुजा बगु पांति देखाए, खरग बीज चमकै चहुओरा, बूंद बान बरिसै घन घोरा, अद्रा लाग बीज भुई लेई, मोहि पिय बिनु को आदर देही, औनई घटा आई चहु फेरी, कंत उबारो मदन हऊ घेरी, दादुर मीर कोकिला पियू, करही बेज घट रहे हैं न जियू, पूरब नक्षत्र सिर ऊपर आवा, हों बिनु नाह मंदिर को छावा, जिन्ह घर कंता ते सुखी, तिन्ह गारो तिन्ह गर्व, कंत पियारा बाहिरे, हम सुख भूला सर्व। प्रस्तुत अवतरण में नागमती के वियोग का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत हुआ है। जब से चित्तौड़ के राजा रत्नसेन चित्तौड़ छोड़ करके सिंघल द्वीप की तरफ प्रस्थान करते हैं, उसके पश्चात नागमती विरह से वियोग से व्यथित है। उसी मार्मिकता को, उसी संवेदना को मलिक मोहम्मद जायसी ने 12 मासा, जहां आषाढ़ मास से प्रारंभ माना जाता है, का वर्णन किया है। और आषाढ़ माह में होने वाले जो परिवर्तन है, जो प्राकृतिक परिवर्तन है, उसके साथ साथ नागमती की क्या स्थिति है, उस व्यथा को चित्रित किया है। नागमती कहते हैं कि आषाढ़ का महीना आ गया है और आकाश बादल गरज रहे हैं। विरह ने, नागमती का जो विरह है, उस विरह ने मानो कि युद्ध की तैयारी कर ली हो और उस विरह की वियोग की सेना आ पहुंची है। और एक प्रतीक योजना का संयोजन करते हुए जायसी लिखते हैं कि जो उसके सैनिक है, जो गोरे बादल है और काले रंग के जो बादल है, ये गोरे रंग के और काले रंग के बादल सैनिकों की तरह आकाश में दौड़ रहे हैं और साथ ही उनके मध्य उड़ने वाली जो गर्दिश है, जो उड़ने वाले जो धूल है, वो ऐसा लग रहा है कि बगुलों की श्वेत पंक्तियों के समान वो दिखाई देती है। कहने का अभिप्राय यही है कि बादलों को और उस परिवेश को इन्होंने युद्ध और सैनिक की संज्ञा, उपमा दी है। और जो बिजलियां हैं, मेघों की जो बिजलियां हैं, वो बिजली तलवार के समान चमकने लगी है और यह जो तलवार है वो चारों तरफ चमक रही है। और मेघ
जो बादल है वो बूंद रूपी बाणों को छोड़ रहे हैं और उसकी बरसात कर रहे हैं। कहने का अभिप्राय यही है कि बादल, बरसात और बिजली को युद्ध सैनिकों और परिवेश की उपमा दी है। और जो उस समय की जो घटाएं हैं वो उमड़कर चारों तरफ नागमती को संकेत कर रही है, नागमती को वो दुखी और व्यथित ध्वनि में पुकार रही है। और नागमती कहती है कि हे प्रियतम, हे मेरे पति, हे मेरे पति, मेरी रक्षा करो। आप मुझे छोड़ के चले गए हो तो मुझे बचाने वाला कौन है? और इस काम रूपी सेना ने चारों तरफ से मुझे घेर लिया है और उसके साथ ही ये मेंढक, कोयल, पपीहा, मोर ये शोर मचा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो काम के सैनिक है वो मुझे बार बार परेशान कर रहे हैं। हे पति, आप मुझे छोड़ के चले गए हो, अब मेरी रक्षा कौन करेगा? और जैसे ही ये काम के सैनिक मेरे पास आते हैं तो मेरे हृदय में एक बिजली सी चमकती है और मैं व्याकुल हो जाती हूँ और मेरा जो शरीर है वो उसे अब मैं छोड़ के जाने वाली हूँ, या मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है और मेरे अंदर जो प्राण है वो निकले जा रहे हैं। कुल मिलाकर के बात यह है कि यह जो काम है, यह जो वियोग है, ये मुझे मार देगा, मेरे लिए घातक है। उसके साथ ही नागमती अपनी इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि जो पुष्य नक्षत्र है वो आ चुका है और बिना स्वामी के पुष्य नक्षत्र किस काम का? मेरे साथ कौन चलेगा? मुझसे मंदिर कौन छुआएगा? और इसी बात को मलिक मोहम्मद जायसी आगे दोहे के रूप में कहते हैं कि जिन्ह घर कंता ते सुखी तिन्ह गर्व। जिन पत्नियों के कंता यानी स्वामी जो है वो उनके घर है तो वे उनके लिए वो गर्व की बात है। लेकिन मैं दुखी हूँ क्योंकि मेरे पति बाहर है, मुझे छोड़ के चले गए हैं और मैं उनकी अनुपस्थिति में समस्त प्राकृतिक सुखों को भूल चुकी हूँ। एक पत्नी के लिए उसका पति पास होना गर्व की बात है, गौरव की बात है। तो इस प्रकार से 12 मासा के अंतर्गत मलिक मोहम्मद जायसी ने आषाढ़ माह का यह चित्रण किया है और आषाढ़ माह के जो परिवर्तन है उनके साथ साथ नागमती के वियोग का चित्रण किया है। किसी भी अवतरण की व्याख्या करने के पश्चात विशेष का संयोजन निहित होता है, तो इसके अंतर्गत आप नागमती के वियोग वर्णन का जो सजीव चित्रण है इसका आपको उल्लेख करना है और जो अलंकार है, इसकी भाषा है, इसकी शैली है, इसके बारे में भी आपको लिखना चाहिए। जैसा कि इसकी जो भाषा अत्यंत ही सरल है, सरस है और अलंकारों की भी छटा विद्यमान है। तो ये बातें आप अंत में विशेष के अंतर्गत लिखेंगे। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।